नाम है अनुजिंदर और आज हम करने जा रहे हैं गणित प्रकाश क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 स्टोरी ऑफ नंबर का चाइनीज नंबर सिस्टम। अब चाइनीज नंबर सिस्टम में क्या था? चाइनीज नंबर में चाइना ने दो नंबर सिस्टम को डेवलप करा था। एक जो सिस्टम था वो सिस्टम बनाया गया था सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए, और दूसरा सिस्टम बनाया गया था किसके लिए? जिससे कि हम अर्थमेटिक प्लस माइनस ऑपरेशन अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड उससे हम कर सके। देखो आज मॉडर्न डे में भी हम दो मेथड का यूज कर सकते हैं। जैसे एक किसका? रिकॉर्डिंग के लिए, कि अगर आपको कोई नंबर रिकॉर्ड करना है, अगर आपको कोई नंबर रिकॉर्ड करना है तो आप ऐसे करोगे, ये हो गया 72, ये हो गया 96, सिर्फ ये रिकॉर्डिंग के लिए कि आपने एक नंबर को ये रिप्रेजेंट कर दिया। इससे आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। जब आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यानी कि मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस करने हैं तो आप लैंडमार्क कौन से यूज करते हो? इस तरीके के 72 प्लस 96 या 7 मल्टीप्लाई 9, यानी कि उधर देखो रिकॉर्डिंग के लिए अलग सिस्टम है। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करनी है तो उसके लिए जो लैंडमार्क्स है वो अलग है। ऐसे ही चाइना में भी दो नंबर सिस्टम को डेवलप हुआ था। एक था रिकॉर्डिंग के लिए और दूसरा किसके लिए था? मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के लिए। आज हम जानेंगे आज की क्लास में मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के लिए उन्होंने कौन सा नंबर सिस्टम डेवलप करा था। तो उस नंबर सिस्टम का जो नाम था वो था रोड न्यूमरल्स। क्या नाम था उसका? रोड न्यूमरल्स। इस नंबर सिस्टम को नाम दिया गया क्या? रोड न्यूमरल्स में। और ये कब स्टार्ट हुआ? ये हुआ थर्ड सेंचुरी से, और कब तक यूज हुआ? 17th सेंचुरी तक ये क्या हुआ? यूज करा गया। और उसके बाद इस सिस्टम को क्या नाम दिया गया? बेस 10 डेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम का भी नाम क्या है? बेस 10, जो आज मॉडर्न डे जो है वो भी बेस 10 के ऊपर ही डिपेंड है। और ये वाला जो रोड न्यूमरल सिस्टम था ये भी किस पर था? बेस 10 डेसिमल सिस्टम पर ही डिपेंड था। समझ में आई ये वाली बात? इसके बाद अब इसके बाद देखो मैं आपको अगर एक बात बताऊं, एक चीज होती है कि क्या जब भी हम किसी नंबर को लिखते हैं, जब भी हम चाहे हम कोई भी नंबर सिस्टम ले लें, चाहे हम इजिप्शियन नंबर सिस्टम ले लें, चाहे हम मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम ले लें, या चाइनीज ले लें, या इंडियन नंबर सिस्टम ले लें, हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है उस नंबर को लिखने में, प्रेजेंट करने में। ठीक है, अब वो दो चीजें क्या होती है? एक तो होता है कि आपको उसका प्लेस वैल्यू बॉक्स पता होना चाहिए, कि उसके प्लेसेस पता होना चाहिए। मान लो कि एक नंबर मेरे पास क्या है? 793। अगर मैं आज की बात करूं तो इसको प्लेस वैल्यू बॉक्स में इसको रखना, मुझे पता होना चाहिए कि 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, 7 की प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है, तभी हम उसे प्लेस वैल्यू बॉक्स में रख सकते हैं। जैसे कि आज हम मॉडर्न डे में यूज करते हैं, ये है हमारा वंस, ये हमारा क्या है? टेंथ, और ये हमारा क्या है? 100 है। तो वंस यहाँ पर क्या आ गया? 3 आ गया। टेंथ यहाँ पर क्या आ गया? 9 आ गया। और 100 यहाँ पर क्या आ गया? 7 आ गया। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? 793। चाइना के रोड न्यूमरल्स में प्लेस वैल्यू, अब देखो हमारे प्लेस वैल्यू बॉक्स में ना अलग अलग वैल्यूज है। इसके बाद जाएंगे 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद लाख, यानी कि जितना आप पीछे जाते चले जाओगे उतना सभी प्लेस वैल्यू बॉक्सेस के नाम क्या है? अलग अलग है। लेकिन चाइना नंबर सिस्टम में, जो चाइनीज नंबर सिस्टम है, उसमें प्लेस वैल्यू बॉक्स के नाम बहुत ज्यादा डिफर नहीं है, सिर्फ दो ही नाम दिए गए हैं। और वो दो नाम क्या है? एक है होंग, एक है क्या है, और एक क्या है? जेन। ठीक है, एक क्या है? होंग, सॉरी, एक क्या है? हैंग है। एक क्या है? हैंग, और दूसरा क्या है? जोंग। ठीक है, जोंग यूज होता है 10 की इवन पावर्स के लिए, जैसे 10 की पावर 0, 10 की पावर 2, 10 की पावर 4। और हैंग यूज होता है 10 की पावर 1, 10 की पावर 3, 10 की पावर 5। अब ऐसे तो ये समझ नहीं आएगा, पहले प्लेस वैल्यू बॉक्स में वैल्यू पुट करके देखेंगे। मान लो मुझे इसी नंबर को चाइनीज नंबर सिस्टम में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे इसको? देखो इनका प्लेस वैल्यू बॉक्स जो है उसमें बनाना बड़ा आसान ही है। सबसे पहले हमारे यहाँ पर वंस आता है, इनके यहाँ पर क्या आता है? सबसे पहले आएगा जोंग। सबसे पहले क्या आएगा? जोंग। ये हो गया हमारा जोंग। फिर दूसरे नंबर पे आता है क्या? हैंग। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? हैंग। फिर तीसरे नंबर पे फिर से क्या आ जाएगा? जोंग। फिर ऑल्टरनेट ऐसे ही चलता रहेगा। ये फिर से क्या आ गया? हैंग। फिर से इधर अगर आप जाओगे तो ये क्या आ गया? जोंग। ठीक है, ऐसे ही ऑल्टरनेट चलता रहेगा। और आप देखोगे, देखो 10 की पावर 0 है, जो फर्स्ट प्लेस वैल्यू बॉक्स है उसका जो नाम है वो क्या है? जो यहाँ 10 की पावर 0 है, तो हमने क्या नाम रखा इसका?
फिर 10 की पावर ये 2 है, ये 10 की पावर 2 को रिप्रेजेंट करता है, ये 10 की पावर किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10 की पावर 4 को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रही है वाली बात। या फिर आप ऑल्टरनेट ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले जोंग आएगा, फिर क्या आएगा, हैंग आएगा, फिर जोंग आएगा, फिर हैंग आएगा। स्टार्ट किससे करना है, बस इतना ध्यान रख लेना, स्टार्ट जोंग से करना है। जोंग के बाद हैंग, हैंग के बाद जोंग, फिर जोंग के बाद फिर से हैंग, फिर उसके बाद फिर से जोंग। समझ में आ गया। बस ध्यान में ये बात रखनी है कि स्टार्ट हमें किससे करना है, स्टार्ट हमें जोंग से करना है। क्लियर हो गई। प्लेस वैल्यू बॉक्स बनाना आ गया। अब जितना भी बड़ा नंबर है बस आपको जोंग हैंग इस तरीके से लिखता रहना है। ठीक है। अभी मान लो मुझे नंबर यहाँ पर रखना है क्या, 793। अगर चाइना नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग मुझे इसे रीड करना है तो मैं कैसे रीड करूंगी, मॉडर्न डेज में तो हमें रीड करना आ गया इसको 793। ठीक है। अगर चाइना नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग रीड करेंगे तो ये देखो, जो फर्स्ट वाला है वो 3 जोंग, फिर ये क्या हो गया 9 है, और ये क्या हो गया हमारा 7 जोंग। तो इसको जब आप रीड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 7 जोंग। क्या बनेगा, 7 जोंग, 9 है एंड 3 जोंग। समझ में आया। तो रीड करना तो बड़ा ही आसान है। क्या आ गया, 7 जोंग, 9 है, 3 जोंग। क्लियर है। ये तो था रीडिंग करने का तरीका। एक दो नंबर की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लो कोई नंबर मेरे पास क्या है, मेरे पास एक नंबर और है, जैसे 3732 है। तो इसको अगर इंडियन नंबर सिस्टम में मुझे रीड करना हो तो कैसे रीड करेंगे, 3732। ठीक है। लेकिन अगर वही चाइनीज नंबर सिस्टम में इसको रीड करना है तो चाइनीज नंबर सिस्टम में रीड करने का क्या तरीका है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ पर प्लेस वैल्यू बॉक्स में इसके नंबर्स को प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले जोंग आता है, तो 2 जोंग, 2 हो गया जोंग, 3 हो गया हैंग, 7 हो गया जोंग, और 3 क्या हो गया हैंग। तो रीड कैसे करेंगे, है ना आसान, रीड करना बहुत आसान है, सिंपल हो गया। 3 हैंग, 3 हैंग, 7 जोंग, 3 हैंग, और 2 जोंग। अब ये तो टर्म थी क्या, किसी भी नंबर को रीड करने की। ठीक है। ये तो हमने क्या कर दिया, इसको रीड करा है। लेकिन अभी क्या रह गया, इनके लैंडमार्क। अभी तो प्लेस वैल्यू बॉक्स का नाम पता चल गया। अब इंडियन नंबर सिस्टम में, या जो आज हम जो मॉडर्न सिस्टम जो यूज कर रहे हैं उसमें सिंबल्स है ना, 1 to 9 डिजिट या 0 to 9 डिजिट का हर एक नंबर का सिंबल है। जैसे 0 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 ऐसे, फिर 1 ऐसे, 2 ऐसे, 3 ऐसे, 4 5 6 7 8 9। तो इसमें हम कैसे यूज करेंगे सिंबल्स को, तो इसमें सिंबल्स को अब एक चीज और भी है कि हमारे पास चाहे वंस वाली वैल्यू हो, चाहे टेंस वाली वैल्यू, चाहे 100 वाली वैल्यू, सिंबल सबके लिए सेम है। अगर वन मुझे इसमें लिखना है तो भी वन सेम तरीके से बनाऊंगी, इसमें वन लिखना है तो भी सेम तरीके से बनना है, इसमें वन लिखना है तो भी सेम तरीके से बनना है। 9 अगर मुझे इसमें लिखना है तो भी सेम रहेगा, इसमें लिखना है तो भी सेम रहेगा, इसमें लिखना है तो भी सेम रहेगा। पर चाइनीज नंबर सिस्टम के रॉड न्यूमरल में जो आपका जो जोंग है उसका लैंडमार्क अलग है, और जो हैंग है उसका लैंडमार्क क्या है, अलग है, 1 to 9 डिजिट को लेकर। सबसे पहले ये देखेंगे कि इनके लैंडमार्क क्या है। ठीक है। अब देखो, जोंग का लैंडमार्क अलग है और हैंग का लैंडमार्क क्या है, अलग है। अगर जोंग में मुझे लिखना है 1 तो कैसे लिखेंगे, ऐसे, फिर 2 को कैसे लिखेंगे, ऐसे, फिर 3 को कैसे लिखेंगे, ऐसे, 4 को कैसे लिखेंगे, ऐसे, 5 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5। समझ में आया। यानी कि आपको कैसे जाना है, वर्टिकली वर्टिकली बार्स को बनाना है। वो किसका साइन है, जोंग का। 5 तक इजी है, फिर उसके बाद 6 को कैसे बनाओगे, टी बना दोगे। 6 को कैसे बनाओगे, टी बना दोगे। उसके बाद 7 को कैसे बनाओगे, ये हो गया हमारा 7। फिर 8 को कैसे बनाओगे, ये हो गया हमारा 8। उसके बाद 9 को कैसे बनाना है, ये हो गया हमारा 9। ठीक है। समझ में आ गया। तो जोंग के लैंडमार्क क्या है, ये है। और अब अगर हम क्या करेंगे, हैंग के लैंडमार्क बनाएंगे, तो हैंग के लैंडमार्क इसके अपोजिट है। तो हैंग के लैंडमार्क कैसे बनेंगे, 0 to 9 या 1 to 9। देखो ये 1 के लिए सिंबल है, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 7 8 और 9। अब हम किसके लिए बना रहे हैं, हैंग के लिए बना रहे हैं। तो हैंग के लिए जो सिंबल है, याद रखना यहाँ पर सिंबल अलग अलग है।
हमारे यहाँ 1, 10, 100, 1000 सबके लिए सिंबल क्या है, सेम है 1 to 9 तक, 0 to 9 तक, लेकिन चाइनीज नंबर सिस्टम में सिंबल क्या है, अलग अलग है। अब यहाँ पर देखो, हैंड के लिए सिंबल क्या है, यहाँ पर वर्टिकल बार थी, यहाँ पर कैसी है, हॉरिजॉन्टल बार है, ठीक है। यहाँ पर 1, फिर 2 को कैसे ऐसे, फिर ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 1 2 3 4, फिर 5 के लिए कैसे बनाएंगे हम, 5 के लिए बनाएंगे हम, यहाँ पर बना देती हूँ 1 2 3 4 और 5। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को, ये 3 को, ये 2 को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को। अब बनाएंगे किसके लिए, 6 के लिए। अब 6 के लिए बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अब देखो यहाँ पर सीधा टी है, हैंड में जो हो जाता है वो टी क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो 6 के लिए जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ये उल्टे वाला टी। ये क्या है हमारे पास, नंबर 6 फॉर हैंड। फिर उसके बाद 7 के लिए क्या हो जाएगा, ऐसा। ये किसके लिए हो गया, 7 के लिए हो गया। फिर 8 के लिए कैसा बनेगा, ये ऐसे, 6 7 और 8, ये हो गया हमारा 8। और 9 के लिए 1 2 3, ये हो गया हमारा 9। समझ में आ गया कि अब आपको देखो क्या बातें याद रखनी है। एक तो क्या बात याद रखनी है कि प्लेस वैल्यू बॉक्स में इनके नाम क्या है। इसके प्लेस वैल्यू बॉक्स में दो ही नाम है, एक क्या है जोंग और एक क्या है हैंग। सबसे पहले कौन सा आता है, जोंग, और फिर क्या आता है, हैंग आता है। जोंग हैंग, फिर से आप जोंग बना दो, फिर से आप हैंग बना दो, ठीक है। और उसके बाद अब लैंडमार्क की बारी आए, तो जोंग का लैंडमार्क अलग है और हैंग का लैंडमार्क क्या है, अलग है। तो याद रखना है कि जोंग का लैंडमार्क कैसा है और हैंग का। जोंग का कैसा है, ऐसे वर्टिकल बार्स है 5 तक, और यहाँ पर हैंग के बार्स कैसे है, ऐसे हॉरिजॉन्टल बार है। फिर से यहाँ पर सीधा टी बनता है, यहाँ पर कैसा बनता है, उल्टा टी बनता है। फिर यहाँ पर 7 देखो ऐसे बनेगा, 8 ऐसे, 9 ऐसे, यहाँ पर 7 ऐसे, 8 ऐसे और 9 ऐसे। क्लियर है। अब हम एक नंबर को रीड भी करेंगे प्लेस वाली बॉक्स में और उसको लैंडमार्क से भी लिखेंगे। मान लो एक नंबर मेरे पास क्या है, 325 है। एक नंबर मेरे पास क्या है, 325 है। सबसे पहले तो इसको रीड करना सीखेंगे। देखो ये क्या है हमारे पास, सबसे पहला नंबर क्या होता है, जोंग होता है। जोंग के बाद हैंग, हैंग के बाद क्या हो गया, जोंग हो गया। तो कैसे नंबर को लिखेंगे, ये हो गया हमारा 3 जोंग, 3 जोंग, 2 हैंग एंड 5 जोंग। समझ में आ गया। ये तो हमारा हो गया बोलने का कि हमें ओरली कैसे बोलना है। ओरली हम कैसे बोलेंगे, 3 जोंग, 2 हैंड, 5 जोंग। और अगर मुझे इसे लैंडमार्क पे लिख के दिखाना है, ठीक है, कि अगर लिख के दिखाना है तो लिख के कैसे दिखाएंगे, लिख के इस नंबर को, देखो सबसे पहले हम क्या बना देंगे, जोंग बना देंगे। अब जोंग जो होता है वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल बार वाला, जो पहले वाला जो आता है, उसमें 3 का लैंडमार्क क्या होता है, देखो 3 का लैंडमार्क हो गया 1 2 और 3। हैंड में बार कैसा होता है, वर्टिकली होता है। तो सॉरी, जोंग में बार कैसा होता है, जोंग में बार वर्टिकली होता है। ये हो गया हमारा 1 2 और 3। हैंड में बार कैसा हो गया आपका, ऐसा हॉरिजॉन्टली। और 5 जोंग कैसे बनाओगे, 1 2 3 4 और 5। यानी कि ये नंबर क्या है, चाइना नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ये नंबर क्या है, 3 जोंग, 2 हैंड, 5 जोंग। और इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ये नंबर क्या है, 325। समझ में आ गया। एक दो नंबर को और प्रैक्टिस करेंगे, चलिए। मान लो एक नंबर मेरे पास क्या है, सबसे पहले एक छोटा सा नंबर लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास 7 ही है, अब 7 तक तो पर हमने कर ही लिया, 9 तक। तो मान लो मेरे पास एक नंबर क्या है, 23 है। एक नंबर क्या है, 23 है। अब प्रैक्टिस कर रहे हैं इनको बोलने की, ठीक है। 23 है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा क्या होता है, जोंग होता है, फिर क्या होता है, हैंग होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम प्लेस वाली बॉक्स में भी इसको रखे तो, ये देखो, ये किसके लिए होता है, फर्स्ट जोंग के लिए, और सेकंड किसके लिए हो गया, हैंग के लिए। तो ये हमारा हो गया 2 3, यानी कि क्या बन गया ये, 2 हैंग और 3 जोंग। और अगर मुझे इसको लैंडमार्क के थ्रू दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, 2 हैंग, 2 हैंग मतलब कि क्या हो गया, ऐसे बार हो गई, और 3 जोंग मतलब कैसे हो गई, 1 2 और 3। समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 हैंग 3। क्लियर है। अब मान लो मुझे एक नंबर अब इससे बड़ा देखेंगे, अब एक नंबर और कोई भी नंबर देख लेते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब कोई बड़ा नंबर देखेंगे, मान लो मुझे दिखाना है कौन सा नंबर,
723। अब 723 को हम कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे, ये हो गया हमारा जोंग, ये हमारा हो गया हैंग, और ये हमारा क्या हो गया जोंग। तो ये क्या बन गया 7 जोंग, 7 जोंग, 2 हैंग और 3 जोंग। अब जोंग के लिए 7 को कैसे बनाते हैं? देखो जोंग के लिए 7 कैसा बनता है, ऐसा बनता है। तो आप बना दीजिए 7 जोंग, फिर 2 हैंग ऐसे बनेगा, और 3 जोंग कैसे बनेगा, 1 2 और 3। तो ये क्या बन गया, ये लैंडमार्क से ये वाला नंबर आ गया। समझ में आया? एक दो क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कर लेंगे, आई होप उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा चाइनीज नंबर सिस्टम। देखो अब यहाँ पर इन्होंने ये लैंडमार्क दे रखा है, हम लैंडमार्क के थ्रू इस नंबर को रीड करना सीखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने लैंडमार्क कैसा दे रखा है, ये हो गया हमारे लैंडमार्क हमें दे रखे हैं ये 2, फिर उसके बाद ये सिंबल दे रखा है किसका, 6 का, फिर उसके बाद 1 2 3, फिर उसके बाद 1 2 3 और 4, ठीक है। अब मान लो आपको लैंडमार्क दे रखा है और आपको उसको रीड करना है, तो कैसे करोगे? देखो सबसे पहले क्या आ जाता है, जोंग। सबसे पहले जोंग, फिर ये हैंग, फिर ये क्या हो जाएगा जोंग, फिर ये क्या हो जाएगा हैंग। तो रीड आउट करोगे तो कैसे करोगे, 2 हैंग, 2 हैंग, फिर 5 सॉरी 6 आपके पास क्या आ जाएगा जोंग, फिर 3 हैंग, और फिर क्या आ जाएगा 4 क्या आ जाएगा जोंग। समझ में आ गया कि अगर आपको नंबर दे रखा है तो आप उसको रीड भी करके दिखा सकते हो एज लैंडमार्क, अगर आपको लैंडमार्क दे रखा है तो। क्लियर है? एक दो नंबर की और प्रैक्टिस कर ले। मान लो एक नंबर मेरे पास है क्या, 5073, 5073। अब सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू बॉक्स में जोंग हैंग देखेंगे कि कैसे है। तो देखो ये आपका क्या हो गया, ये आपका जोंग हैंग, है ना। जोंग हैंग, तो ये क्या बन जाएगा, 5 हैंग, 5 हैंग। अब देखो जोंग नहीं है इसके अंदर, अब इसके अंदर जोंग नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हो, 0 जोंग लिख सकते हो। पर यहाँ पर नहीं लिखते, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे 5 हैंग, फिर क्या लिख दो 7 हैंग, 5 हैंग 7 हैंग और 3 जोंग। यानी कि यहाँ पर मतलब क्या है, अगर हमने नहीं लिखा इसका मतलब क्या है कि वहां पर उसकी जगह कोई नंबर नहीं है, कोई लैंडमार्क नहीं है, उसकी वैल्यू क्या है, 0 0 है उसकी वैल्यू। यहाँ पर जो 0 है, यानी कि जोंग के लिए कोई भी वैल्यू नहीं है। क्लियर है? अब अगर हम इसको लैंडमार्क में हमें देना है, क्योंकि देखो एम्प्टी स्पेस हमें छोड़ना होता है। एम्प्टी स्पेस कैसे छोड़ना आता है, मान लो ये प्लेस वैल्यू बॉक्स बना दिया मेरा, ठीक है। ये मेरा पहला किसके लिए बनेगा, जोंग के लिए बनेगा, फिर किसके लिए बनेगा, हैंग के लिए बनेगा, फिर किसके लिए बनेगा, जोंग के लिए बनेगा, फिर किसके लिए बनेगा, हैंग के लिए बनेगा। चलिए अब ये नंबर क्या हो गया, 5 हैंग, 0 जोंग, ठीक है। अब देखो 0 नहीं लिखते क्योंकि इन्होंने तो 0 का सिंबल दिया ही नहीं था। जब इन्होंने 0 का सिंबल नहीं दिया तो हमें 0 लिखना भी नहीं है। बस इसको हमें क्या करना है, खाली छोड़ देना। इन्होंने 0 का सिंबल नहीं दिया था। देखो अगर ये इतना ही अच्छा सिस्टम होता तो आगे चलकर आज ये भी मॉडर्न डे में डेवलपमेंट होती इसकी, आज हम इसको भी यूज कर रहे होते। क्योंकि इन सिस्टम के अंदर, सारे सिस्टम के अंदर कुछ कुछ कमियां थी। जितने सारे सिस्टम हमने पढ़ लिए, चाहे हमने इजिप्शियन पढ़ लिया, मेसोपोटामियन पढ़ लिया, हमने ये चाइनीज नंबर सिस्टम पढ़ लिया, यहाँ पर कुछ कुछ क्या थी, प्रॉब्लम थी, इसलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज नहीं हो पाए। इस सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी कमी क्या थी, 0 के लिए। 0 के लिए कोई मतलब कि लैंडमार्क ही नहीं दे रहे हैं, 0 के लिए कोई लैंडमार्क नहीं दे रहे तो समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊंगी उसके लिए भी क्या है। फिर ये देखो जोंग के लिए कुछ नहीं है, फिर हैंग के लिए कितना है, 7 है, और जोंग के लिए कितना है, 3 है। और अगर मुझे लैंडमार्क देना है तो इसके लैंडमार्क कैसे बनाएंगे, 5 हैंग। देखो 1 2 3 4 और 5, ये हो गया हमारा 5 हैंग। अब जोंग के लिए कुछ नहीं है ना, तो आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 0 के लिए कोई लैंडमार्क तो दे नहीं रहे, तो क्या छोड़ोगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ोगे। और 7 हम क्या बनाएंगे, हैंग बनाएंगे। तो 7 हैंग कैसे बनाते हैं, ये बन गया हमारा 6, और ये क्या बन गया हमारा 7, और फिर 3 हमें क्या बनाना है, जोंग बनाना है। 3 हमें क्या बनाना है, जोंग बनाना है। तो ये हमारा हो गया 1 2 और 3। क्लियर है ये वाली बात? तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा क्या छोड़ा है, स्पेस छोड़ा है, यानी कि यहाँ पर जोंग की प्लेस वैल्यू, जोंग में जो भी नंबर आना था वो क्या है, 0 है। देखो यही प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि स्पेस छोड़ना, मान लो छोटे बच्चों को प्रैक्टिस करवाया जाए, वो पता नहीं स्पेस छोड़ेंगे कितना कम छोड़ेंगे, तो उससे क्या हो रहा था, उससे नंबर को रीड आउट करने में क्या हो रही थी, कंफ्यूजन हो रही थी। इसीलिए ये मॉडर्न डे में आज हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है ये वाली बात?
ठीक है। और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें क्या है कि एक ये क्या होता है आपका, देखो इसका भी क्या है, जो बेस वैल्यूज जो है वो इंडियन सिस्टम की तरह ही है कि देखो फर्स्ट वाले को किससे मल्टीप्लाई करा जाता है, 1 से, फिर सेकंड सिंबल को किससे मल्टीप्लाई करा जाता है, 10 से, फिर थर्ड सिंबल को 10 की पावर स्क्वायर से, फिर फोर्थ सिंबल को 10 की पावर 3 से। एक नंबर को मैं बना के दिखाऊंगी, ठीक है, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब लास्ट चीज रह गई इसके अंदर, बाकी हमारा ये क्या हो गया, क्लियर हो। अब मान लो मैं कोई आपके पास क्या एक लैंडमार्क बना रही हूँ, ठीक है, एक क्या बना रही हूँ, लैंडमार्क बना रही हूँ, उसकी हम क्या लिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। देखो इंडियन नंबर सिस्टम में मान लो मैंने एक नंबर बना दिया 273, तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, 2 × 100 प्लस में क्या हो गया 7 × 10 प्लस में 3, ठीक है। तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसका भी वैसे वही सेम तरीका, पहले तो इसको रीड आउट कर लो। ये हमारा क्या बन गया, अगर हम लैंडमार्क के, अगर हम सिर्फ लैंडमार्क बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर हम सिर्फ लैंडमार्क बना रहे हैं तो हमारा ये जोंग है, ये हैंग है, और ये क्या है, जोंग है। लिखिए देखिए 2 जोंग 7 हैंग एंड 3 जोंग। अब लैंडमार्क बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सॉन्ग के लैंडमार्क कैसे होते हैं, ऐसे, 7 का कैसे हो जाएगा, 7 का ऐसे 6 और 7, और 3 का कैसे हो जाएगा 1 2 और 3, ठीक है। अब अगर मुझे इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है तो वही सेम तरीका है, वही क्या है, सेम तरीका है जो इंडियन नंबर सिस्टम या जो हम नंबर सिस्टम आज यूज कर रहे हैं बेस्ड ऑन सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम ये वाला जो नंबर है, अगर मुझे इसको दिखाना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसको एक्सपेंड करके दिखाए, तो एक्सपेंड कैसे करके दिखाओगे, ये हो गया हमारा 2, तो 2 को हम किसे, क्योंकि कौन से नंबर पे, थर्ड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन के लिए क्या होता है, 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई होता है, जो 100, बेसिकली ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, और ये क्या हो गया 100, वही नॉर्मल चीज चलेगी, जो फेस वैल्यू सिस्टम जो आज हम यूज कर रहे हैं उस वही वैल्यू चलेगी, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 10 और 100, यानी कि ये देखो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, फिर इसको 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, फिर इसको 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। यहाँ पर हम नंबर को क्या सीख रहे हैं, एक्सपेंड करना भी सीख रहे हैं। तो ये हमारा नंबर हो गया 200 प्लस 70 प्लस 3, यानी कि नंबर हमारा हो गया 273। क्लियर है ये चीज, समझ में आया कि अगर आपको नंबर, आपको लैंडमार्क दे रखा है तो आपको पढ़ना कैसे है उस लैंडमार्क को, कि अगर हमें मान लो ये लैंडमार्क दे रखा है, मान लो नीचे कुछ नहीं है और हमें पढ़ना है, तो इसको कैसे पढ़ोगे, 2 जोन 7 हैंड 3 जोन, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में दे दिया जाए तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके दिखा देना। क्लियर है, समझ में आ गया। एक नंबर की और देख लेते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, फिर हम यहाँ आज इस टॉपिक को खत्म करते हैं, ठीक है। मान लो एक लैंडमार्क मैं आपको दे दूं ये, अब मैंने ये लैंडमार्क बना दिया, तो अब हमें इसको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में, क्वेश्चन अगर आ जाए कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए कि ये नंबर क्या आएगा, तो आप कैसे करोगे, देखो ये जो नंबर आया है इसको, ये जो पहले वाली जो यूनिट है इसको किससे मल्टीप्लाई करा जाता है 1 से, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है। रीड आउट कैसे करना है, ये हो गया हमारा जोंग हैंग, तो क्या बन गया ये नंबर 3 हैंग, फिर उसके बाद क्या आ गया 7 जोंग, फिर क्या आ गया 2 हैंग, और फिर उसके बाद क्या आ गया हमारा 5 जोंग। ये हमने रीड आउट कर लिया, लैंडमार्क को रीड आउट करना भी आ गया। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे करेंगे कि जो 3 है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, फिर 7 जोंग है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जोंग को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 2 यानी कि 100 से, फिर 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में 5 इंटू 1, तो नंबर कितना आ गया 3000 प्लस 700 प्लस 20 प्लस में 5। समझ में आ गया, तो ये नंबर हमारे पास क्या बन गया 3725, ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है 3735। क्लियर है, आई होप आपको ये चाइनीज नंबर सिस्टम का रॉ नंबर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।